एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। एक और प्रैक्टिस सेट लेके आ गया हूँ। फुल लेंथ कंप्लीट प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। 1-2 अगर आपने नहीं लगाया डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। इसके बाद भी और प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टोटल 50 क्वेश्चन है। टाइम आपको एग्जाम में 30 मिनट मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश में पेपर रहेगा। इस वीडियो में जो टारगेट है, इस पेपर में आपका टारगेट 40 प्लस का रहेगा। अगर आप नए कैंडिडेट हो, 30 प्लस भी लेके आते हो तो काफ़ी ठीक तैयारी, कोई दिक्कत नहीं है। एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करनी थी। देखिए, हम आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं मुझे लगता है इनफ नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो हम आपको 5000 क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो 1500 क्वेश्चन से अगर सिलेक्शन मिलने लगे तो सबको मिल जाए। तो साइंस प्लस जीके का ये पीडीएफ रहेगा आपका। एसएसआर और एमआर कैंडिडेट्स के लिए ये पीडीएफ रहेगा। 5000 क्वेश्चन का ये पीडीएफ है। और ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन पे चेक करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। सो टेलीग्राम पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है, तो टेलीग्राम पे जाके आप चेक कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप काफ़ी दिन बाद चैनल पे देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन पे चेक करिए, इस पीडीएफ का डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करिए और जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, हम अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। बाकी इस पीडीएफ से रिलेटेड अलग वीडियो आएगी, उसमें आपको समझा दूंगा। सो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका आंसर करिए सभी लोग। सेशेल्स की राजधानी पूछी गई है। एक कैपिटल आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। विच इज़ द कैपिटल ऑफ सेशेल्स? दिल्ली, विक्टोरिया, रबात या फिर नशाऊ? आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, सेशेल्स की जो राजधानी है वो है विक्टोरिया। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का, वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निपन किस देश का प्राचीन नाम है? निपन इज़ द एंशियंट नेम ऑफ विच कंट्री? चाइना, जापान, म्यांमार या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे सभी लोग। देखिए, निपन किस देश का प्राचीन नाम है? ये है जापान का प्राचीन नाम। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का, वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस पशु को सिंधुवासी पवित्र मानते थे? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज कंसीडर्ड सेक्रेड बाय द इंडस वैली पीपल? कुबड़ वाला सांड, हाथी, गाय या फिर सिंह? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए, इंपॉर्टेंट। किस पशु को सिंधुवासी पवित्र मानते थे? कुबड़ वाले सांड को। ऑप्शन नंबर जो ए है, हम्ड बुल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2024 के ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में होगा? नेवी एमआर में यह क्वेश्चन 100% आपको रखा मिलेगा। ओलंपिक गेम्स ऑफ 2022 विल हेल्ड इन विच कंट्री? बीजिंग चीन में, पेरिस फ्रांस, लंदन इंग्लैंड, इनमें से कोई नहीं? आंसर करिए। तो देखिए, 2024 के जो ओलंपिक खेलों का आयोजन है वो फ्रांस के पेरिस शहर में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। 2 नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आर्य भारत में संभवतः आए थे। आर्यंस प्रोबेबली कम टू इंडिया फ्रॉम? यूरोप से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, पूर्वी एशिया से, फिर अन्य क्षेत्रों से? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिए। तो जो आर्य थे भारत में वो मध्य एशिया से आए थे। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का, वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर। नागालैंड राज्य की आधिकारिक भाषा क्या है? विच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड स्टेट? हिंदी, अंग्रेजी, नागा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 6 है, आंसर करिए। नागालैंड राज्य की जो आधिकारिक भाषा है वो है आपकी अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का अगर आपने सेलेक्ट किया है तो आपका जवाब सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ इसरो? चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली? तो क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसरो का जो मुख्यालय है वो आपका बेंगलोर में स्थित है। और इसरो से रिलेटेड सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैं 2 से 3 बार बता चुका हूँ। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा 30 मिनट में पेपर सॉल्व करूँ, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था? हु कंस्ट्रक्टेड द जैन टेम्पल एट दिलवाड़ा? चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों ने या फिर राजवंशियों ने? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो चालुक्यों ने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का, वो राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर अच्छा है कहाँ पे? वेयर इज़ दिलवाड़ा टेम्पल? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए। दिलवाड़ा जो मंदिर है ये आपका कहाँ पर है? ये राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, खजुराहो का मंदिर किसके शासनकाल में बनवाया गया था? खजुराहो टेम्पल्स वर बिल्ड ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ चोल, पल्लव, चंदेल या फिर कुषाण? तो क्वेश्चन नंबर 10 है, आंसर करिए। खजुराहो का जो मंदिर है वो किसके शासनकाल में बनवाया गया था?
ये चंदेलों के शासनकाल में बनवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच? तो हल्दी घाटी राजस्थान, पानीपत बंगाल, बक्सर बिहार, प्लासी पश्चिम बंगाल। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए हल्दी घाटी राजस्थान में है, सही है। पानीपत आपका बंगाल में नहीं है, पानीपत आपका हरियाणा में है। बक्सर बिहार में है, सही है। प्लासी और ये आपका पश्चिम बंगाल में, ये भी सही है। तो पानीपत जो आपका कहाँ पे है? हरियाणा में है। तो ऑप्शन नंबर बी यही सुमेलित नहीं है, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिपुरा राज्य का वर्तमान गवर्नर का है। हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ त्रिपुरा? एक क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से आएगा। आनंदीबेन पटेल, बी.डी. मिश्रा, रमेश बैस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए। त्रिपुरा राज्य का जो वर्तमान गवर्नर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो त्रिपुरा राज्य के वर्तमान गवर्नर हैं वो हैं आपके सत्यदेव नारायण 2021 से। तो आनंदीबेन पटेल, बी.डी. मिश्रा, रमेश बैस, ये तीनों आपके ऑप्शन गलत होंगे, डी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? विच इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द मुगल रूलर्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब इनका ऑप्शन पढ़िए, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहाँ, जहांगीर, बाबर, हुमायूं, शाहजहाँ, अकबर, जहांगीर। ये 4 ऑप्शन है। 13 का आंसर करिए, सही क्रम आपको बताना है। तो देखिए याद कर लीजिए, सही क्रम जो है वो है आपका भाजसा, बी से बाबर, एच से हुमायूं, इसके बाद ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से यहाँ पे आपके औरंगजेब। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख गया होगा। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विवेकानंद ने बंगला भाषा में किस पत्रिका का प्रकाशन किया? विवेकानंद पब्लिश्ड विच मैगजीन इन बंगाली लैंग्वेज? प्रबुद्ध भारत, उद्बोधन, वेदांत, इनमें से कोई नहीं। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन गलत होगा, तुक्का लगाइए। विवेकानंद ने बंगला भाषा में किस पत्रिका का प्रकाशन किया? ऑप्शन नंबर बी अगर आपने तुक्का मारा है उद्बोधन का, तो आपका जवाब एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हंटर आयोग ने किसके प्रकाश पर बल दिया? हंटर कमीशन स्ट्रेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्त्री शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा या फिर तकनीकी शिक्षा? तो क्वेश्चन नंबर 15 है, आंसर करिए। हंटर आयोग ने किसके विकास पर बल दिया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन पे। तो सी नंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यंग इंडिया के संपादक कौन है? हु वॉज द एडिटर ऑफ यंग इंडिया? महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय जी, बी.जी. तिलक? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करिए। यंग इंडिया के जो संपादक हैं वो हैं आपके महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप एडॉप्टेड इन इंडिया फ्रॉम? कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से, फ्रांस से? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करिए। भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा है वो आपकी इंग्लैंड से ली गई है। ऑप्शन नंबर अगर आप ए सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपका जो जवाब है एकदम सही है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, वित्तीय बिल के लिए किसकी पूर्व सहमति अनिवार्य है? हुज प्री कॉन्सेंट इज़ नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस फाइनेंस बिल? राष्ट्रपति की, लोकसभा अध्यक्ष की, प्रधानमंत्री की, वित्त आयोग की? तो वित्तीय बिल के लिए किसकी पूर्व सहमति अनिवार्य है? अगर आप ये पढ़ के नहीं गए तो वित्त आयोग सही करेंगे, लेकिन राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सेफ्टी वॉल्व ऑफ द नेचर? तो सेफ्टी वॉल्व ऑफ द नेचर किसको कहते हैं? भूकंप को, ओजोन गैस को, ज्वालामुखी को या फिर नदियों को? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करिए। प्रकृति का जो सुरक्षा वॉल्व है वो ज्वालामुखी को कहा जाता है, वॉल्केनो को। तो ऑप्शन नंबर सी अगर आप सेलेक्ट करें तो आपका जवाब एकदम सही है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित हैं? वेयर आर द मैक्सिमम एक्टिव वोल्केनोज ऑफ द अर्थ सिचुएटेड? आंध्र महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर के आसपास? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 है, किसके आसपास जो जागृत ज्वालामुखी हैं वो स्थित हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रशांत महासागर के आसपास। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए,
लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द स्पीकर ऑफ लोकसभा गिव्स हिज रेजिग्नेशन लेटर टू होम? राज्यपाल को, लोकसभा उपाध्यक्ष को, राष्ट्रपति को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, आंसर करिए। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? भारत का पूछा जा रहा है। पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत को जो सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, आंसर करिए, वो होगा आपका भारत रत्न। ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? नोबेल प्राइज़ इज़ गिवन बाय विच कंट्री? स्वीडन, फ्रांस, नॉर्वे, या फिर स्पेन? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करिए, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? राइट आंसर अगर आप ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट कर रहे हैं स्वीडन, तो आपका जवाब एकदम सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अर्जुन अवार्ड इज़ गिवन इन विच फील्ड? खेल, समाज सेवा, विज्ञान, या फिर साहित्य के क्षेत्र में? तो क्वेश्चन नंबर 24 मैंने आपको करवाया हुआ है। अर्जुन पुरस्कार जो है ये आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा जनरल अवेयर्स का, कौन सुमेलित नहीं है? विच इज़ नॉट मैच्ड? तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट, डूरंड कप फुटबॉल, आगा खां कप शतरंज। तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो आप टिक करिए। अगर आप ऑप्शन नंबर डी टिक कर रहे हैं कि जो आगा खां कप है ये आपका शतरंज से संबंधित नहीं है, तो आपका जवाब एकदम सही है, क्योंकि आगा खां कप आपका हॉकी से संबंधित है, शतरंज से संबंधित नहीं है। तो ये हुआ हमारा एक सेक्शन कंप्लीट। और आज मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं किया किसी क्वेश्चन में, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि ये पेपर हम 30 मिनट के अंदर सॉल्व करें। तो ये बताइएगा कि आपको किस तरीके से पसंद है। लास्ट 2 पेपर में हमने जो जीके है वो अच्छे से समझी यार, क्वेश्चन से रिलेटेड 2-2, 3-3 और क्वेश्चन पढ़े हैं, वो सही है, या फिर जो मैंने आज इस वीडियो में किया कि 10 से 11 मिनट में ये पेपर आपका जो सेक्शन में सॉल्व कर दिया। सेक्शन वाइज आप कमेंट बॉक्स में करिए कि आप इस सेक्शन में इतना ला रहे हो। तो यहाँ पर आपका जो जीके है, जीके में 25 में से आपने कितना सही किया वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। लिख दिया? अब चलिए हम अगला सेक्शन सॉल्व करते हैं। तो अगले सेक्शन में पहले क्वेश्चन आपके साइंस के होंगे। तो साइंस में पिछली जो पेपर था उसमें हमने साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा कर दिए थे, 15 कर दिए थे, मैथ के 10 किए थे। तो यहाँ पे जो साइंस के क्वेश्चन है हमने कम कर दिए हैं 10, और मैथ के यहाँ पे ज़्यादा कर दिए, जिससे लेवल आपका बराबर हो गया। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा साइंस का, निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द यूनिट ऑफ टाइम? लीप वर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करिए, निम्न में से कौन सी समय की इकाई नहीं है? तो देखिए प्रकाश वर्ष आपकी एक दूरी की इकाई है, तो ये एक समय की इकाई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। देखिए जीके में आपने 25 में से कितना स्कोर किया, वीडियो को पॉज करके ज़रूर लिखिए, इसके बाद ये साइंस सॉल्व करिए। साइंस के 10 क्वेश्चन है, बताना 10 में आपके कितने सही हुए। त्वरण की एसआई यूनिट क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर सेकेंड इनवर्स, मीटर सेकेंड की पावर -2, सेंटीमीटर सेकेंड की पावर -2, किलोमीटर सेकेंड की पावर -2। तो देखिए त्वरण की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो जो अपॉन में है, जब ऊपर जाता है तो घात माइनस में हो जाती है, तो मीटर सेकेंड की पावर -2। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह पर जहां अपकेंद्र बल नहीं होता है, अवर ऑन प्लेनेट अर्थ देयर इज़ नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट द? भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, या फिर ध्रुवों पर? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करिए, अपकेंद्र बल कहाँ पर नहीं होता? तो जो अपकेंद्र बल है वो ध्रुवों पर 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़िए। पृथ्वी के परिता परिक्रमण कर रहे किसी भू स्थिर उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है, द टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इज? तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन पढ़िए, मैं आंसर आपको बताता हूँ। तो पृथ्वी के परिता परिक्रमण कर रहे भू स्थिर उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है वो पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए अगर आपने सेलेक्ट किया तो आपका जो जवाब है वो एकदम सही है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, तैरने से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? द साइंटिस्ट एसोसिएटेड विथ फ्लोटेशन। तो फ्लोटेशन का सिद्धांत किसने दिया? आर्किमिडीज ने, न्यूटन ने, लुई पास्चर ने, या फिर इनमें से सभी? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करिए,
तो जो फ्लोटेशन का जो सिद्धांत है वो आर्किमिडीज ने दिया था, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया, आपका जवाब सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1:2:2 2p5 और 3:1 दर्शाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन 1:2:2 2p5 3:1 सोच क्या दर्शाता है? फ्लोरीन की आधार अवस्था, फ्लोरीन की उत्तेजक अवस्था, नियोन अणु की उत्तेजक अवस्था, या फिर ऑक्सीजन आयन की उत्तेजक अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 है, इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या दर्शाता है? तो इलेक्ट्रॉन विन्यास जो है 1:2:2 2p5 3:1 ये आपका नियोन अणु की उत्तेजक अवस्था दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु होती है, एक मिश्र धातु है, एक तत्व है, एक यौगिक है, एक अदृश्य मिश्रण है, या फिर एक सदृश्य मिश्रण है। तो जो आपका एक मिश्र धातु है वो क्या है? आंसर करिए 32 का। तो देखिए आपका जो एक मिश्र धातु है ये आपका एक सदृश्य मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन एक आनुवंशिक रोग नहीं है? विच इज़ नॉट अ जेनेटिक डिसीज? हीमोफीलिया, स्लीपिंग सिकनेस, मधुमेह, या फिर ल्यूकीमिया। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, आनुवंशिक रोग इनमें से जो नहीं है वो है आपका स्लीपिंग सिकनेस। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन इज़ आ या फिर एन अमीनो एसिड, या फिर प्रोटीन, फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करिए। हीमोग्लोबिन जो है ये आपका एक प्रोटीन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। 35 नंबर और साइंस सेक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अपकेंद्रीय बल पर, उपकेंद्रीय बल पर, गुरुत्वाकर्षण बल पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। तो पिछली वीडियो में हमने साइंस के क्वेश्चन 15 कर दिए थे, इस वीडियो में 10 किए हैं, तो मैथ के 15 करेंगे तो लेवल ऑलमोस्ट बराबर हो गया। अब देखिए 10 में से आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हुए साइंस में आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारी जो 5000 क्वेश्चन की PDF हम लेके आ रहे हैं या फिर ले आए हैं, आप अगर ये वीडियो काफ़ी दिन बाद देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन पर चेक करिए। इसमें जितने भी साइंस और GK क्वेश्चन तैयार कर लेना, पूरा आप स्कोर करके आओगे एग्ज़ाम में। 25 आउट ऑफ 25 आप GK में करके आओगे, आपके 13 क्वेश्चन आपके साइंस में आ गए, 13 आउट ऑफ 13 करके आओगे आप एग्ज़ाम में अगर पूरी PDF तैयार कर लेते हो। चलिए अब मैथ वाला सेक्शन स्टार्ट होता है, मैथ सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बताइए कि कौन सी संख्या परिमेय है? विच नंबर इज अ रेशनल नंबर? तो पहला ऑप्शन है 2 माइनस √5 है, ये √23 माइनस √23 है 2 पाई, और ये अंडर रूट यहाँ पे 1/√, यहाँ पे 2 ऐसे दिया है। तो 2 माइनस √5 ये आपका एक परिमेय संख्या नहीं है। अभी ऑप्शन नंबर सेकंड आपको दिख रहा है √3 माइनस √3, इसको सॉल्व करो तो ये कितना आएगा? 0। तो 0 आपकी एक परिमेय संख्या होती है ना, आपने पढ़ा भी होगा। तो आगे ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर जो बी है 0 आपका एक परिमेय संख्या है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 मैथ का है। 207 गुणते 781 गुणते 39 गुणते 94 को सरल करने पर गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? फाइंड द यूनिट डिजिट इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ये। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं ताकि आपका टाइम जाए। तो आप अगर इनका गुणा करने बैठोगे, इन चारों का गुणा करोगे, इसके बाद इकाई देखोगे तो आपका टाइम जाएगा। तो इसमें क्या किया जाता है कि आपसे इकाई पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपको इकाई का ही गुणा करना है। 7 का गुणा आपको 1 में कर देना है। 7 का गुणा 1 में करोगे तो 7 आएगा। अब जो 7 आएगा इसका गुणा आपको 9 में कर देना है इसकी इकाई में। तो 7 और 9 का गुणा करोगे तो ये 63 आएगा। तो अब 63 का गुणा आपको यहाँ पे 4 में नहीं करना है, 63 का इकाई ले लो। 63 का इकाई 3 है और 3 का गुणा आपको यहाँ पे 4 पे कर देना है। तो 4 तिरका यहाँ पे 12 आ गया। अब 12 आ गया तो 12 का जो इकाई अंक है वो क्या है? 2 है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2। तो इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, कैसे भी पूछा जाए, इकाई अंक पूछा जाए तो आप गुणा ऐसे करेंगे जिससे आपका टाइम बचेगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, 1.3 बार है यहाँ पे, ऐसे को इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1.3 बार कैन बी रिटन एज। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, 2 तरीका है सॉल्व करने का इसका जो मुझे पता है। 1.3 बार यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हो कि पहले पूरी संख्या बार हटा के पूरी संख्या लिख दो और जिसमें बार नहीं है वो इसके साथ घटा दो और इसके बाद ये आपका बार वाला इसकी वैल्यू लिख दो यहाँ पे 9।
तो ये हो जाएगा आपका 13 में 1 गया, आपका 12/9 डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 3 चौको 12 और 3 त्रिका 9, 4/3 यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका है, ये 1.3 बार दिया हुआ है तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1 प्लस ये 0.3 बार। क्लियर। यहाँ पे 1 हो गया, अब 0.3 बार की वैल्यू यहाँ पे लिखोगे तो ये हो जाएगा 3/9। 3 से इसको आप कट कर दो डायरेक्टली, 3 3 एकम 3 और एक ये 4, तो 4/3। इस ऐसे सॉल्व करोगे तो भी 4/3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर होगा 38 का। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे 64 दिया है। यदि उनका महत्तम समाप्तवर्तक 2 है तो लघुत्तम समाप्तवर्तक आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में 30 मिनट मिलेंगे तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन ऐसे ही आता है। बस अगर प्रैक्टिस जिसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है वो देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। तो दो संख्याओं को गुणनफल दिया है तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या है ना, बराबर क्या होता है, लाशा गुणते माशा, यही तो होता है फॉर्मूला। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणन कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। यहाँ पे लाशा नहीं दिया हुआ, लाशा आपको निकालना है। माशा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो अब लाशा बराबर ये 2 उस साइड जाएगा तो 64/2 आ जाएगा। इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 32। तो ये कितना आ जाएगा, लाशा बराबर यहाँ पे एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% मिलेगा। याद रखिएगा, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर लाशा गुणते माशा, इन चारों में से 3 की वैल्यू आपको मिलेगी, किसी एक की वैल्यू आपको निकालनी होगी। 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत निकालना है। द एवरेज ऑफ 1 to 100 ऑड नंबर्स। अब ये देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। अब 1 से 100 तक आप विषम संख्याएं लिखेंगे, औसत निकालेंगे। औसत क्या होता है, औसत टोटल ऊपर संख्याओं का योग बटे टोटल संख्या, ये होता है औसत का फॉर्मूला। तो अब ऐसे सवालों के लिए तो बहुत टाइम जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि प्रथम n संख्याओं को जो औसत होता है वो n होता है, और 1 से 100 तक में जो विषम संख्याएं होती हैं वो 50 होती हैं, और जो सम संख्याएं होती हैं वो भी 50 होती हैं। तो मैंने आपको बताया कि प्रथम n संख्याओं को जो औसत है वो n ही रहता है। तो प्रथम n विषम संख्याओं को जो औसत है वो n ही रहता है। तो 50 विषम संख्याओं को जो औसत है वो 50 ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, A/B दिया है, B/C दिया है। तो A/B/C आपको करना है, मतलब इन रेशियो का आपको कंबाइन करना है। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखते ही आप कर दोगे अगर प्रैक्टिस है। नहीं प्रैक्टिस है तो ऐसे आप लिखिए A/B/C ये करना है। तो A/B कितना दिया है, 2/3 दिया है। B/C कितना दिया है, 3/4 दिया है। यहाँ से आप देख रहे हो जो B है वो आपका सेम है, तो डायरेक्टली जो आंसर हो जाएगा 2/3/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, मोहन एक फ्रिज 7,000 में ख़रीदा, 115 रुपये लाभ कमाकर सोहन को बेच दिया है। मोहन ने फ्रिज कितने में बेचा है। अब देखिए वीडियो को पॉज करिए और इस सवाल को सॉल्व करिए, आंसर बताइए। देखिए वीडियो पॉज करके आगे हो गए आप। अब देखिए यहाँ पे आपने एक फ्रिज 7,000 में ख़रीदी है, 115 रुपये का आप लाभ लेके उसको बेच दिए, तो कितना हो गया। कुछ नहीं सोचना है, जस्ट ऐसे ही 115 इसमें जोड़ दो, बस राइट आंसर ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। सवाल देखने में बड़ा है, लैंग्वेज पढ़ो समझ जाओ, कुछ नहीं है, बस नेवी मार में ऐसे ही क्वेश्चन आता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी धन का मिश्र धन साधारण ब्याज से 3 वर्ष में 5,000 रुपया हो जाता है और 5 वर्ष में 7,000 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी ये आपको बतानी है। अब वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को आप लगाइए, 5 मिनट कम से कम लेंगे। मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ। देखिए मैं समझा रहा हूँ, समझाने में 2 मिनट लग जाएंगे, लेकिन ये एग्ज़ाम में आप देखते ही कर दोगे। आप मान लीजिए मेरा पैसा है, मैंने बैंक में जमा किया, वो जो पैसा है 3 वर्ष में 5,000 हो जाता है और 5 वर्ष में 7,000 हो जाता है। तो इससे आपको क्या पता चला कि 2 साल में जो पैसा है उसमें ब्याज कितना मिला, 2,000 मिला। क्योंकि जो पैसा है हमारा वो पैसा नहीं बढ़ता है, जो ब्याज होता है वो बढ़ता है। तो हमने कोई पैसा जमा किया जो 3 वर्ष में 5,000 हो गया और 5 वर्ष में 7,000 हो गया। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि 2 साल में आपको कितना ब्याज मिला,
3 साल में 5 था, 5 साल में 7, तो 2 साल में आपको जो ब्याज है वो 2,000 रुपये मिला। मतलब 1 साल में जो ब्याज मिल रहा है आपको कितना मिल रहा है, वो 1,000 रुपये मिल रहा है। अब ये देखिए कि 3 वर्ष में 5,000 रुपये हो जाता है, 1 वर्ष में 1,000 ब्याज है, तो 3 वर्ष में ब्याज कितना हो गया, यहाँ पे 3,000 हो गया। तो जो आपका जो मेन रुपया है वो निकल के आ जाएगा कि जो आपने रुपया कितना जमा किया था, 2,000 जमा किया था। अब देखिए 1,000 रुपये में 2,000 रुपये में 1,000 आपको 1 साल में ब्याज मिल रहा है। यहाँ से देखिए 3 साल में 5,000 हो जाता है, 5 साल में 7,000 हो जाता है, तो 2 साल में ब्याज कितना मिला, 2,000। तो 1 साल में ब्याज कितना मिला, 1,000। रुपया हमारा कितना है, 2,000 रुपये। 2,000 रुपये का 1,000 1 साल में ब्याज मिल रहा है, मतलब सीधा आधा, मतलब 50% उसकी ब्याज दर निकल के आ जाएगी। आपके पास इसका सवाल करने का जो भी तरीका है उस तरीके से करिएगा, 50% ही आएगा। मैंने वर्बली आपको समझा दिया है, स्पीड से एक बार और समझा देता हूँ। कोई पैसा है 3 साल में 5,000 हो जा रहा है, 5 साल में 7,000 हो रहा है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि 2 साल में 2,000 रुपये ब्याज मिला, मतलब 1 साल में 1,000 रुपये ब्याज मिला। अब 3 साल में 5,000 हो रहा है, तो 3,000 तो ये ब्याज हो गया, कम कर दो तो जो आपका एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल जो धन है वो आपका 2,000 निकल के आ गया। अब 1 साल में 1,000, 2,000 का 1,000 रुपये यहाँ पे ब्याज मिल रहा है, मतलब 50%। बी नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन है, ए काम को 8 दिन में, बी काम को 12 दिन में करता है। ए और बी दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। अब आप अपने तरीके से सॉल्व करिएगा, मुझे जो आता है मैं सॉल्व करता हूँ। ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। अब यहाँ पे आपको ए व बी दोनों एक साथ मिलकर काम उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहले तो आप टोटल काम निकाल लो। अब टोटल काम के लिए इन दोनों का आपको एलसीएम निकालना होगा, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वही टोटल काम होगा, तो 24 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 8 से डिवाइड करो, 8 तक का 24, ये आपका 1 दिन का काम होगा, और 12 दूना 24, ये 2 हो गया। तो यहाँ पे जो टोटल काम निकल के आया 1 दिन का, वो यहाँ पे दोनों का जो 1 दिन का काम निकल के आया वो कितना निकल के, 5 निकल के आया। तो यहाँ पे दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, तो 5 डिवाइड बाई 24, इसको सॉल्व करिए, इतना ही आंसर है, या फिर हाँ इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 4 सही 4/5। ऑप्शन नंबर 5 को 20 या 24/5। हाँ, तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 24 काम 1 दिन में 5 करेंगे, तो 24 काम यहाँ पे 5 का आप 24 पे डिवाइड कर देंगे, इतने दिन में करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका दूसरा भी तरीका है, जो लेंदी तरीका है वो आप करिए। एक संख्या को 221 से विभाजित करने पर 64 शेष आता है। अब 13 से विभाजित करने पर क्या शेष आएगा, ये आपसे पूछा गया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो ये याद रखिए कि जो ये संख्या है वो आपकी इससे डिवाइड होनी चाहिए। अब इससे अगर डिवाइड है, या फिर डायरेक्ट आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि कोई संख्या है, उसको एक संख्या को इससे विभाजित करने पर इतना शेष बचता है, तो इससे विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा, तो जो शेष बचा है उसी में उस संख्या का भाग कर दो। तो 63 का भाग 13 का भाग 64 में करोगे तो 5 बार जाएगा तो 65 हो जाएगा, तो 4 बार 13 चौको 52 यहाँ पे हो जाएगा, तो 12 यहाँ पे निकल के आ जाएगा, और जो निकल के आए वही उसका आंसर होता है। तो डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 8 8 8 और 8 और 8 का मान यहाँ पे आपको निकालना है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए इन तीनों से अगर आप 8 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 1 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 और प्लस 1 बचेगा। ठीक है, बाहर इंटू में है, तो 8 इंटू, अगर इनको आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 1111 और 111 और ये 1234 आ जाएगा। अब जब 1234 का 8 में गुणा करोगे तो 9000, 8 चौको 32, 8 3 का 24, 3 27, 9872 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपको 9872 नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इस सवाल को आप दोबारा लगाओगे, आपका टाइम जाएगा। तो ये याद रखिए कि जब भी आप सवाल लगा रहे हो तो आपकी जो प्रोसेस है वो एकदम सही होनी चाहिए। अगर सही है तो आंसर जो है वो आपका सही होगा। तो डी नंबर इसका आंसर होगा, क्योंकि 9872 इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन है,
2 की पावर x है, इक्वल में दिया 3 की पावर y और इक्वल में दिया 6 की पावर -z। तो आपको बताना 1/x 1/y और 1/z ये तीनों जुड़े हुए हैं, तो इसका वैल्यू आपको बताना है। देखिए अब जब भी ऐसी कोई संख्याएं दी हो और ये तीनों जब बराबर में हो तो इसको किसी भी लेटर के बराबर मान लो। जैसे हम इसको k के बराबर मान लेते हैं, 2 की पावर x बराबर यहाँ पे k मान लेते हैं। अगर यहाँ से हम 2 की वैल्यू निकालेंगे तो k की पावर 1/x आ जाएगा। सेम यहाँ करो, 3 की पावर y बराबर, इसको भी k के बराबर मान लो। तो यहाँ से 3 की वैल्यू निकालोगे तो k की पावर 1/y हो जाएगी। 6 की पावर -z है तो इसको भी 6 के बराबर निकालोगे, k के बराबर यहाँ पे मान लो इसको, तो k की पावर हो जाएगी -1/z। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए जो 6 है इसको आप 3 × 2 लिख सकते हो कि नहीं, क्योंकि 3 दूना 6 ही तो होता है, तो 6 को 3 × 2 लिख दिया। अब यहाँ पे तीनों की वैल्यू लिख दो। 6 की वैल्यू जो है वो है k की पावर 1/z, ठीक है, और 3 की वैल्यू है k की पावर 1/y, इंटू में 2 की वैल्यू है k की पावर 1/x। अब देखिए ये k तीनों समान हैं और जब गुणा में, तीनों गुणा में है तो तीनों के जो घातें हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी। बेस आपका k है जो कि समान है, तो ये 1/z इक्वल 1/y प्लस 1/x हो जाएगा। ये जो z वाला पोर्शन है ये उसको उस साइड ले जाओ तो इस साइड 0 बचेगा, 1/x प्लस 1/y, और ये z वाला माइनस में हो तो उधर जाएगा तो 1/z हो जाएगा। तो 1 + x + 1 + y + 1 + z 1 + 1/z बराबर कितना निकल के आ गया? 0 निकल के आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लाशा दिया है, माशा दिया है, एक संख्या 42 है, दूसरी संख्या निकालनी है। तो अभी मैंने आपको समझाया था पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर यहाँ पे लाशा इंटू यहाँ पे माशा हो जाएगा। तो दो संख्याओं का लाशा दिया है, लाशा 840 है, माशा यहाँ पे 14 है, एक संख्या आपकी 42 है, तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो दूसरी संख्या बराबर ये जो 42 है उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 14 डिवाइड बाय यहाँ पे 42। तो 14 14 14 14 त्रिका 42, 3 और 3 से काटोगे 3 दूना 6 और 2 3 8 24, 280। तो यहाँ पे जो दूसरी संख्या है वो 280 यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, अजय की टीम ने 8 में से 6 मैच जीते हैं, टीम ने मैच का कुल कितने प्रतिशत जीता है? सिंपल सी बात है, आपसे सिर्फ परसेंटेज पूछा गया है। देखिए जब आप टेंथ का आपका रिजल्ट आया था तो 500 600 जो भी है आपका 600 है, तो 600 मान लो आपके 400 नंबर आए तो आपने परसेंटेज कैसे निकाला था? 400 को ऊपर रखा था, टोटल 600 रखा था और 600 यहाँ पे 100 का गुणा कर दिया था, ऐसे ही तो परसेंटेज निकाला था। तो यहाँ पे 8 मैच हैं, टोटल 6 जीते हैं, तो 6 जीते हैं मतलब ऊपर रखेंगे, टोटल कितने 8 हैं, इंटू 100 कर देंगे। 2 से डिवाइड करो 3 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, 4 से डिवाइड करो 25 बार जाएगा, 25 तिरका 75%। डी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। था ना आसान? ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है मैथ का, ये अंडर रूट है यहाँ पे, तो लिखा है अंडर रूट 110 सही 1/4। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 440 और 41, 441/4 हो जाएगा। ये वर्गमूल जो है ये पूरे में ऐसे, ठीक है। अब ये 441 जो है ये आपका 21 का वर्गमूल है तो बाहर निकाल लो, ये जो 4 है ये आपका 2 का वर्गमूल है, इसको बाहर निकालो, तो 21/2 आपका आंसर हो जाएगा। दशमलव में है तो इसको डिवाइड करोगे तो 10.5 आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो सी नंबर इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर होगा। तो ये थे आज का ये जो मैथ सेक्शन था, 35 क्वेश्चन थे, सॉरी 15 क्वेश्चन थे, 35 तक आपका साइंस था। कोशिश किया मैंने कि 30 मिनट के अंदर सॉल्व कर दूं, लेकिन मैथ के क्वेश्चन में टाइम लग गया और वीडियो ऑलमोस्ट 35 मिनट से प्लस की हो गई। बाकी जीके मैंने बहुत जल्दी सॉल्व करवाया था ताकि 30 मिनट के अंदर हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो ये था 50 क्वेश्चन का पेपर। सेक्शन वाइज आप नीचे कमेंट करिए जीके में आपने कितना किया, साइंस में आपने कितना किया, मैथ में आपने कितना किया
और टोटल आपने कितना यहाँ पे 50 में से किया है। इसके अलावा हमारा 5000 जो क्वेश्चंस का PDF है वो ज़रूर परचेज़ करना अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। बहुत मेहनत करके बनाया है इस PDF को, और यकीन मानिए 5000 सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हमने इस तरीके से PDF डिज़ाइन किया है कि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल 250 पेज में ये आपकी PDF तैयार करी है। एक पेज में हमने 20-20 क्वेश्चन का सेट तैयार किया है, तो आपको बोरिंग बिल्कुल नहीं लगेगा कि 1 से लेके 5000 तक पढ़ते रहो, नहीं। 1 से लेके 20 तक, फिर 1 से लेके 20 तक, ऐसे हमने सेट तैयार किए हैं, टोटल 250 सेट। ये 250 सेट आपको तैयार करने हैं, 5000 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या फिर मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करता हूँ 9559251198। इस नंबर पे कभी भी आप वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के अपलोडिंग टाइम के 1-2 साल 4 साल बाद कभी भी देख रहे हो, इस नंबर पे आपको 99 रुपये इसका प्राइस है पेमेंट का। इस 99 रुपये गूगल पे, फ़ोन पे, जो भी आप यूज़ करते हो इस नंबर पे पेमेंट कर देना। और इसी नंबर पे एक व्हाट्सएप अकाउंट है, उसमें आपको एक पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। बस मुझ पे भरोसा रखना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट आएगा, पेमेंट आपने किया होगा, मैं चेक करूँगा और तुरंत जो PDF है आपको व्हाट्सएप पे भेज दूँगा। सिंपल। बाय।